Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Imran Shafiq and I am here to deliver a lecture on accounting. The topic is single entry system. Dear students, पिछले लेक्चर में जो इससे पहले 2 लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं, उस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रॉपर पढ़ा था और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16, जो मेरे पास नोट्स है उस पर क्वेश्चन नंबर 16 और जो सुहेल अफजल की बुक है उस पर क्वेश्चन नंबर 9 होगा, वो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में चीजें देखते हैं। जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ उसके बाद आपको सारी चीजें समझा दूंगा। फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए और हमें ज्यादा वेट ना करना पड़े चीजों का। तो क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर सलमान एज ऑन 31 दिसंबर 2012 एंड 31 दिसंबर 2013। बेटे उसने आपको 2 ईयर्स का बताया है, एक तो 31 दिसंबर 2012 का और एक 31 दिसंबर 2013 का। 31 दिसंबर 2012 आपका ओपनिंग हो जाएगा और 31 दिसंबर 2013 आपका क्लोजिंग हो जाएगा। अच्छा, इस 31 दिसंबर 2012 को आप 1 जनवरी 2013 भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। तो चूंकि ये 31 दिसंबर 2012 पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो करंट पीरियड में ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे, लेकिन हम इसको कंसीडर 31 दिसंबर 2012 भी करेंगे, क्योंकि इस 31 दिसंबर 2012 में और 1 जनवरी 2013 में कोई फर्क नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ 1 सेकंड का फर्क होता है और हम इसको ओपनिंग कंसीडर करेंगे। तो इससे हमारी ओपनिंग फिगर्स 31 दिसंबर 2012 से होगी और क्लोजिंग फिगर हमारी 31 दिसंबर 2013 से होगी। इसने आपको फिगर्स दे दी है। उसके बाद से नीचे लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट फॉर द ईयर 2013, कैश ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000। बेटे 15,000 रुपए की कैश ड्राइंग्स हैं और 6,000 रुपए की गुड्स में ड्राइंग्स की हैं, तो टोटल ड्राइंग्स 21,000 की हो जाएंगी। ये फॉर्मेट आपके सामने ड्रॉ हुआ है, मिस्टर सलमान नेम ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2013, जो कि हमारा क्लोजिंग पीरियड। डिटेल रुपीस या कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एंडिंग, फिर इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स, फिर उसमें से हम माइनस करते हैं कैपिटल फ्रेश या फर्दर, लेस करते हैं कैपिटल ओपनिंग, फिर लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स, फ्रेश कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों चीजें ऑप्शनल होती हैं। क्वेश्चन में दी होंगी तो हम लिखेंगे, नहीं दी होंगी तो हम नहीं लिखेंगे, या अगर आपने लिख दिया है तो उसकी अमाउंट आगे 0 लिख देंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो मैंने सारी आइटम यहाँ राइट डाउन कर दी है ताकि जो दिया होगा उसको हम राइट डाउन कर देंगे, जो नहीं दिया होगा उसको हम 0 लिख देंगे। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में आपको एंडिंग या ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसके बगैर क्वेश्चन हल नहीं हो सकता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो बेटे इसमें उसने ड्राइंग्स बता दी आपको, 15,000 रुपए की कैश ड्राइंग्स है, 15,000 और 6,000 की गुड्स में ड्राइंग्स हैं, तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 21,000 रुपीस की आपकी ड्राइंग्स बनेगी। उसके बाद कहता वन सेल इनवॉइस अमाउंटिंग टू ₹5,000 डेटेड 1/10/2013 वाज ओमिटेड इन द बॉक्स। ये बेटे एक सेल इनवॉइस है। जब सेल इनवॉइस का जिक्र करें तो इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स का डायरेक्ट ताल्लुक होता है डेटर के साथ। क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें सेल्स तो रिकॉर्ड होनी नहीं, डेटर्स की रिकॉर्डिंग होनी है, तो डेटर्स में हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन चूंकि ये 1/10/2013 है तो 31 दिसंबर 2012 से बाद की बात कर रहा है और 31 दिसंबर 2013 से पहले की बात कर रहा है, तो लिहाजा ये क्लोजिंग में हम इसके एडजस्टमेंट करेंगे। जब इसका जिक्र आएगा तो इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। फिर कहता है राइट ऑफ 62/3% फ्रॉम डेटर, ये बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है। और आखिर में कहता है ही सोल्ड वन बिल्डिंग एट कराची, उसकी एक अपनी जाती बिल्डिंग थी कराची में फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की उसकी जाती बिल्डिंग थी, वो उसने बेच दी 1 लाख रुपए में। और उस 1 लाख रुपए में से उसने क्या किया, एंड इन्वेस्टेड 25,000 रुपीज इन द बिजनेस, और उसमें से 25,000 रुपए उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जो उसने 25,000 का बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो आपका फ्रेश कैपिटल है, और फ्रेश कैपिटल यहां से माइनस होता है, इसके मैंने यहाँ 25,000 लिख के इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी है, क्योंकि अकाउंटिंग में माइनस ब्रैकेट के जरिए होता है, ब्रैकेट का मतलब माइनस। उसके बाद बेटा कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो बाय मींस ऑफ स्टेटमेंट एज हाउ वुड यू अराइव एट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 इफ द अकाउंट्स वर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। इसका मैं आखिर में आपको समझाता हूं। अब इसमें उसने आपको बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था नहीं दिया तो हम यहां 0 लिख देंगे। अब क्वेश्चन में एंडिंग कैपिटल भी नहीं है और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है, इसके बगैर क्वेश्चन हल नहीं हो सकता, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। नेम ऑफ बिजनेस मिस्टर सलमान, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2012, ये ओपनिंग डेट आ गई आपकी। एसेट्स रुपीस लायबिलिटीज, ये करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। आप लायबिलिटीज को इधर उठा के लिख लें या एसेट्स को उठा के इधर लिख लें, इसमें कोई फर्क नहीं है। या एसेट्स और लायबिलिटी के अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं, मतलब फिक्स एसेट पहले लिख लें, करंट एसेट बाद में लिख लें, ऑनर्स इक्विटी पहले लिख लें, करंट लायबिलिटीज बाद में लिख लें, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटे मैं पढ़ता हूं, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,10,000 से, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, इसके सामने इसकी अमाउंट लिख देंगे 1,10,000। उसके बाद बेटे इसने आपको बताया फर्नीचर, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में इसकी अमाउंट आप लिखेंगे 46,000। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट है, वो आप लिखेंगे 48,000 रुपीस। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी करंट लायबिलिटी है, ये मैंने यहां पर राइट डाउन किया, उसके सामने अमाउंट लिख दें। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 1400 आपके करंट एसेट है। उसके बाद मोटर ट्रक आपका फिक्स एसेट है 47,000 रुपीस से। उसके बाद बेटे आपके पास है जी कैश एट बैंक 45,000। देन सन्ड्री डेटर्स है आपके 80,000 के, वो भी करंट एसेट्स। और उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड 25,000 से करंट एसेट्स, और बिल्स पेबल 9,000 से आपकी करंट लायबिलिटीज। ये हमने यहाँ पर एसेट्स को एसेट साइड पर राइट डाउन कर दिया, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड पर लिख दिया। अब आप करेंगे एसेट्स का टोटल, और एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। पहले हम एसेट्स का टोटल कर लें, 1400 प्लस 45,000 प्लस 80,000 प्लस 25,000 प्लस 46,000 प्लस 48,000 और प्लस 47,000, तो टोटल बनेगा 2,92,400। इधर भी तो टोटल लिख लें 2,92,400 माइनस 1,10,000 माइनस 2,500 और माइनस 9,000, तो ये आपका कैपिटल आ जाएगा 1,70,900। ये आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया। इसको आप यहाँ राइट डाउन कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल आपका जी 1,70,900 जो आपने कैलकुलेट किया, ये भी माइनस होना है, इसलिए इसके गिर्द भी आप ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये माइनस होना है। अब रहेगा बेटे आपका क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल भी बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क आपको पता है, सिर्फ इतना है कि ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, लाइक डेटर की एडजस्टमेंट थी मैंने नहीं की, बैड डेट्स से मैंने माइनस नहीं की है, क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो क्लोजिंग में होती है। इसकी रीजन भी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि ओपनिंग बैलेंसेस जो होते हैं अभी हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उस पर एडजस्टमेंट हम चार्ज नहीं करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस में आज बेटे 31 दिसंबर 2013 के बैलेंसेस हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 करंट लायबिलिटी। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर 63,000 फिक्स एसेट। उसके बाद बेटे ऑफिस इक्विपमेंट 47,700 रुपीज से। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,880, फिर प्रीपेड एक्सपेंस बेटे 2,500 के। उसके बाद मोटर ट्रक 37,600। उसके बाद बेटे कैश एट बैंक 38,000, और उसके बाद बेटे सन्ड्री डेटर्स आपको दिए उसमें 85,000 रुपीज। अब ये मैं अमाउंट लिख रहा हूं इनर कॉलम में, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट नंबर सी सॉरी पहले बी देखें कि वन सेल इनवॉइस अमाउंटिंग टू ₹5,000 डेटेड 1/10/2013 वाज ओमिटेड इन द बॉक्स, कि आपने क्रेडिट सेल्स की थी 5,000 रुपए की, 1/10/2013 को की थी, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना आप भूल गए। बेटे याद रखें जब आप क्रेडिट सेल्स करते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। चूंकि सेल्स में तो इसमें हमारा ताल्लुक नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़े, डेटर्स में ताल्लुक है, उसने पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, ना डेटर में रिकॉर्ड किया ना सेल्स में रिकॉर्ड किया। तो यहाँ चूंकि हमारे पास डेटर अवेलेबल है और सिंगल एंट्री सिस्टम हमने करना है, तो इसे हम डेटर में ऐड करेंगे। तो मैंने लिखा है ऐड क्रेडिट सेल्स 5,000 रुपए की अमाउंट, इसमें ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ गई 90,000। अब नीचे वाले एडजस्टमेंट में कहता है राइट ऑफ 6/2/3%, 6/2/3%। अगर आप इसको सिंपलीफाई करें तो 6 3 18, 18 प्लस 2 करेंगे तो 20/3%, इसे डिवाइड करेंगे तो 6.666667% बनेगा। तो डेटर्स आपके रिमेनिंग है 90,000, इसका 6.666667% आप लेंगे तो ये आपके बैड डेट्स आ जाएंगे, और जब आप इसका लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6.666667 डिवाइड बाय 100, तो ये 6,000 रुपीस की अमाउंट बनेगी। तो
तो यहां से आप बैड डेट्स माइनस करेंगे 6000 और माइनस करके अमाउंट 84,000 आउटर कॉलम में यहां पर लिख देंगे। ठीक है बेटा जी। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड है 37,500, ये आपका करंट एसेट, और आखिर में बिल्स पेबल 5,000 से आपकी करंट लायबिलिटी। अब अगेन एसेट्स का टोटल करेंगे और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 2500 प्लस 38,000 प्लस 84,000 प्लस 37,500 प्लस 63,000 प्लस 47,700 और प्लस 37,600, ये टोटल बेटे आपका बना 3,10,300। इधर भी सेम टोटल आ जाएगा 3,10,300। इसमें से माइनस करें 75,000 माइनस 5,880 माइनस 5,000, तो बेटे आपका कैपिटल आ जाएगा 22,44,20। ये आपका एंडिंग कैपिटल होगा। और एंडिंग कैपिटल की शर्त थी वो दोनों कैलकुलेट हो गए। अब आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रीमलाइन हो गई है, इसको आप कैलकुलेट कर लें। एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड हो रही थी तो इसमें ऐड करें 21,000, अमाउंट आ गया जी 245420। लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल माइनस 25,000, अमाउंट आ जाएगी 220420। उसके बाद आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे 170,900, तो ये अमाउंट आ जाएगी 49520, और इसमें से 0 माइनस करेंगे तो अमाउंट 49520। चूंकि ये अमाउंट प्लस में है तो नेट प्रॉफिट होगा। अगर ये अमाउंट नेट माइनस में होती तो नेट लॉस हम इसको कंसीडर करते। अगर आंसर आपका प्लस में आ जाए तो नेट प्रॉफिट, माइनस में आए तो नेट लॉस। लेकिन बेटे अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं आखिरी बात उसने पूछी थी। उसने कहा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो बाय मींस ऑफ स्टेटमेंट एज टू हाउ वुड यू अराइव एट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। अगर यहां तक पूछे वो, सिर्फ यहां तक, तो ये आपका आंसर है, इससे आगे नहीं आना आपने, दैट्स ऑल। लेकिन इसके साथ उसने कंडीशन लगा दी है, इफ द अकाउंट्स वर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। अगर हम अकाउंट कैश बेसिस पर मेंटेन करें तो बताया नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये होता है एट एक्रूवल बेसिस। आपको पता है कि अकाउंटिंग के दो बेसिस होती है, कैश बेस सिस्टम होता है, एक्रूवल बेस सिस्टम होता है। तो ये एक्रूवल बेस सिस्टम के ऊपर आपका नेट प्रॉफिट होगा। अब जब उसने कहा है ना कैलकुलेट नेट प्रॉफिट इफ द अकाउंट्स वर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस, तो यहां दो एडजस्टमेंट करेंगे। और वो एडजस्टमेंट क्या होगी? नंबर 1 आप इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके दो के हैं, एक क्लोजिंग के हैं और एक ओपनिंग के हैं। जो क्लोजिंग के आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो 5880 है, उसमें से माइनस करें ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो स्टार्ट ऑफ द पीरियड यानी 31 दिसंबर 2012 के थे वो 2500 है। ये माइनस करेंगे तो 5880 माइनस 2500, ये 3380 आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसे आप ऐड कर लें 49520, अमाउंट आ जाएगी 52900। और फिर आप इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंस भी आपके दो हैं, एक क्लोजिंग है और एक ओपनिंग है। तो पहले क्लोजिंग ले 2500 और उसमें से ओपनिंग माइनस करें प्रीपेड एक्सपेंस 1400, तो नेट इफेक्ट आपका बचा 1100। ये आप यहां पर जमा करें, सॉरी माइनस करेंगे इसको। जब इसको यहां से माइनस करेंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा जो वो पूछ रहा है। तो 52,900 माइनस 1100 करें तो 51,800। ये आपका बेटे आ जाएगा नेट प्रॉफिट एट कैश बेसिस। अगर वो कहेगा इफ द अकाउंट्स वर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस, तो बेटे फिर आपने ये वाला प्रोसेस करना है, ये वाला। अगर पूछेगा, अगर वो कहेगा, अगर वो ये कंडीशन यूज नहीं करता तो फिर ये वाला प्रोसीजर आपने नहीं करना। अब हो सकता है कि जब वो क्वेश्चन पेपर में दे तो ये स्टेटमेंट ही मिस कर दे। अगर ये स्टेटमेंट मिस कर देगा तो ये आपका आंसर है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में देता है तो फिर आप ये आगे प्रोसीड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।